नाना पाटेकर, जिनका नाम सुनते ही हमें वेलकम फिल्म का कंट्रोल ये वाला डायलॉग शायद याद आता है, क्योंकि ये कैरेक्टर ही ऐसा है कि जिन्होंने अपने दम के ऊपर बहुत ऐसी हिट फिल्में दी है जो कि उनके खुद के नाम से हम जानते हैं। खास करके वेलकम तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाना पाटेकर ने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है कि वो सुन के आपको दूसरा कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि उनकी रियल लाइफ की कहानी ही ऐसी है। कहा जाता है कि बाजीगर फिल्म की जो शाहरुख खान की फिल्मी कहानी है वो नाना पाटेकर की रियल लाइफ की कहानी है। एक दौर ऐसा था कि नाना पाटेकर फिल्मों में आने से पहले रोड के ऊपर ज़िब्रा क्रॉसिंग के पेंट करते थे और रात भर जग के फिल्मों के पोस्टर चिपकाने का काम भी वो कर चुके हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एक आरोप तनुश्री दत्ता ने लगाया था। उनके खुद के बेटे को मार डालने तक का आरोप नाना पाटेकर अपने ऊपर सह चुके हैं। मनीषा कोइराला के साथ भी दोस्तों उनका एक प्रेम प्रकरण बहुत हाइट के ऊपर एक दौर में जगा था, लेकिन नाना पाटेकर को किस तरीके से उनसे बाहर निकाला गया या वो खुद निकले, वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो कितनी सच्चाई है इन सब आरोपों में और कैसी रही नाना पाटेकर की फिल्मी लाइफ, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नाना पाटेकर का जन्म हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1951 को और मुंबई के मराठी परिवार से ये बिलोंग करते हैं। उनके पिता कपड़ों का व्यापार करते थे। शायद किसी को ही पता होगा कि नाना पाटेकर का असली नाम जो है वो है विश्वनाथ पाटेकर। नाना पाटेकर अपने भाई बहनों में सबसे सांवले थे और शायद उसी की वजह से उनके मन में एक द्विधा भी रहती थी पहले कि उनके सांवले रंग की वजह से उनके पिता उनको थोड़ा सा कम प्यार करते थे। उनके पिता को दोस्तों नाटक देखने का, जिसे हम आज ड्रामा कहते हैं, वो लाइव देखने का बहुत शौक था। हालांकि नाना पाटेकर को वो ड्रामा देखने का उतना शौक नहीं था, लेकिन पिता के चेहरे के ऊपर जो खुशी आती थी वो देखने के लिए नाना पाटेकर जाया करते थे। कहा जाता है दोस्तों कि शाहरुख खान ने जो बाजीगर में फेस किया था प्रॉब्लम, वो नाना पाटेकर की रियल लाइफ है। जिस तरीके से बाजीगर फिल्म में काजोल के पिता ने अपने बॉस के साथ धोखाधड़ी करके उनके बिजनेस को अपने नाम कर लिया था, ठीक उसी तरीके से नाना पाटेकर के पिता के साथ धोखा किया था और पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया था। उनका धन दौलत सब कुछ वहाँ पे चला गया था और आलीशान बंगला छोड़ के वो मुंबई की एक छोटी चाल में रहने पहुंच चुके थे। नाना पाटेकर ने सोच लिया कि जिंदगी में समय तो ऐसे ही निकलता जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो हाथों को तकलीफ देना उन्होंने सही समझा और अपने घर से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ईंट का भट्ठा था, वहाँ पर वो काम करने लगे। उनके बाद भी जो समय बचता था उनके अंदर वो रोड के ऊपर ज़िब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग करते थे और साथ में फिल्मों के जो पोस्टर आते थे उनको पेंटिंग करना या चिटकाने का वो काम करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद दोस्तों उनको एड एजेंसी में काम मिला और वहां पर उनको 1200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती थी। लेकिन पिता की खुशी के लिए जो उन्होंने सपने देखे थे उनके लिए उन्होंने भी ये वाली नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उस जमाने में 1200 रुपये पर मंथ की सैलरी बहुत अच्छी खासी मानी जाती थी और बाद में थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पूरा परिवार नाना के खिलाफ था, लेकिन उनके पिता अकेले ऐसे थे जो कि नाना पाटेकर के साथ थे। उन्होंने बहुत कम समय में अपना एक नाम एक्टर के तौर पे बना लिया था। एक दिन नाना पाटेकर का शो खत्म होने के बाद एक डायरेक्टर उनको मिलने के लिए आया और उन्होंने नाना पाटेकर को बताया कि आपकी एक्टिंग में मुझे जान लगी और मुझे आपको
फिल्म में लेना है। क्या आप रेडी होंगे? नाना पाटेकर ने ये बात सुन के तुरंत हाँ तो भर दी और हमारे सामने उस वक्त की फिल्म आई 1989 में गमन। उस फिल्म में उन्होंने अपना पहला किरदार निभाया था, लेकिन वो फिल्म काफ़ी हद तक फ्लॉप रही। फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी ड्रामा को छोड़ा नहीं। पुणे के अंदर उनकी सेट के ऊपर मुलाकात हुई एक नई अभिनेत्री नीला कांति से। पेशे से तो बैंकर थी, लेकिन ड्रामा की बहुत शौकीन थी। उस मुलाकात के बाद दोनों में अच्छी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे करते करते प्यार में बदल गई। लेकिन उस वक्त एक दूसरा संकट उनके ऊपर टूट पड़ा और उनके पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपने पिता को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनका जो बिल था वो इतना हैवी था कि नाना के लिए वो भर पाना शायद नियर टू इम्पॉसिबल था। इसीलिए उन्होंने ड्रामा के शोज करना बढ़ा दिया। जब नाना पाटेकर का महासागर नाम का नाटक चल रहा था और वो लाइव सेट के ऊपर खड़े थे और ड्रामा के हाफ टाइम में उनको पता चला कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ईमानदारी उतनी थी कि नाना पाटेकर सेट छोड़ के नहीं गए। उन्होंने पूरा शो ख़त्म किया। शो के बाद वो घर गए और उनका अंतिम संस्कार किया। एक बार उनका सीन कुछ ऐसा था कि लेडीज के ऊपर बलात्कार हो रहा था और वो शो के अंदर नाना पाटेकर को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन ही देने थे और वो एक्सप्रेशन उन्होंने ऐसा दिया कि पब्लिक ने उनके एक्सप्रेशन को देख के ताली बजा दी। उन्होंने ड्रामा करने के लिए मना कर दिया और जब उनको जैसे तैसे करके मनाया गया तब पब्लिक को पता चला कि हमारी तालियों की गुनगुनाहट से ये एक्टर को परेशानी हुई। नाना पाटेकर ने बताया कि जब सीन चल रहा था, एक लड़की के ऊपर जब रेप हो रहा है और पब्लिक वहाँ पर ताली बजा रही है, तो दोस्तों ये जो उनका हार्ट है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नाना पाटेकर का दिल किस प्रकार का है। जब नाना थिएटर ही कर रहे थे तब एक बार उनकी मुलाकात स्मिता पाटिल नाम की एक्ट्रेस से हुई, जो गमन फिल्म में उनके साथ काम कर चुकी थी। उन्होंने नाना को बताया कि तुम्हारी एक्टिंग में हकीकत में वो जान है जो लोगों को देखना पसंद है। नाना पाटेकर ने उस वक्त कहा कि मुझे मेरे सांवले रंग की वजह से या मेरे जो टोन है, मेरा जो बोलने का तरीका है, उनकी वजह से शायद मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया मुझे पसंद करेगी। मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के वापस ड्रामा इंडस्ट्री में आ गया हूँ। तो इस तरीके से कुछ बातचीत हुई होगी उनके बीच में और स्मिता पाटिल ने उनको बताया कि मैं तुम्हें एक फिल्म डायरेक्टर या तो प्रोड्यूसर से मिलवाना चाहती हूँ, आप एक बार मेरे साथ आइए। और स्मिता पाटिल ने वो किया भी। रवि चोपड़ा उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे और स्मिता पाटिल ने नाना पाटेकर का रवि चोपड़ा से जिक्र भी किया कि इनको फिल्म में एक कैरेक्टर दिया जाए। तब रवि चोपड़ा ने उनको पहले तो ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि मैं इनको एक नेगेटिव रोल दे सकता हूँ। शुरुआत में नाना वो कैरेक्टर करने के लिए शायद रेडी नहीं थे, लेकिन बाद में स्मिता ने जैसे तैसे करके नाना को समझा लिया और फिल्म में उनको जगमोहन का नेगेटिव रोल मिला। उनकी वो फिल्म हिट तो रही, लेकिन उनको वो जो पहचान मिलनी चाहिए थी, नाना पाटेकर जिनके हकदार थे, वो प्रेस्टीज, वो मान, वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा था। आपने शायद बचपन में दोस्तों एक कार्टून देखा होगा और जिनका नाम है जंगल बुक, और जिसमें जो शेर खान की जो आवाज़ है वो आवाज़ नाना पाटेकर की थी। जब नाना पाटेकर का ये डबिंग का दौर चल रहा था तब उनके पास एक प्रस्ताव आया और वो फिल्म थी परिंदा। आपने शायद ये फिल्म देखी होगी। उस फिल्म से नाना ने सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया था। वो फिल्म खत्म होने के बाद उनकी दूसरी फिल्म आई प्रहार नाम से, और वो फिल्म करने के लिए उन्होंने आर्मी से ट्रेनिंग भी ली थी। इस दौर में नाना पाटेकर की लाइफ पूरी तरह से सेट थी और उस सेट लाइफ में एक दूसरे खुशी के समाचार आए और वो था घर पर छोटे नाना आने वाले हैं। अपने घर पर बच्चा हुआ है ये खबर सुन के नाना पाटेकर टॉप ऑफ द मून थे, लेकिन जब वो अस्पताल गए तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनका बच्चा जो था वो दूसरे बच्चों से अलग दिख रहा था।
उनको कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या ऐसा कुछ भी हो सकता है जिनकी वजह से नाना पाटेकर को उतनी खुशी नहीं हुई जितनी एक बाप को बेटे को देखकर होनी चाहिए। नाना ज़्यादातर उनके बेटे को देखना अवॉइड करते थे और केवल 2 साल की उम्र में उनके बेटे की हेल्थ रिलेटेड इश्यू की वजह से मौत हो गई। लेकिन नाना ने जो 2 साल तक उनके साथ बर्ताव किया था, उसी वजह से लोगों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया नाना ने ही अपने खुद के बेटे की जान ले ली। मीडिया में ये खबर बहुत चगी थी और कई बार नाना को उनके बारे में पूछा भी गया था इंटरव्यू के अंदर, लेकिन नाना वो मना कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो खुशी उनके जीवन में फिर से लौट आई और नाना के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया मल्हार पाटेकर। नाना ने अपने आप को और अपनी एक्टिंग दोनों को एक सफल अभिनेता के रूप में बॉलीवुड के सामने प्रस्तुत तो कर दिया था, लेकिन उस वक्त की मैं अभी बात कर रहा हूं जब नाना पाटेकर के पास डायरेक्टर मेहुल कुमार एक फिल्म लेके गए और उस फिल्म का नाम था तिरंगा। शुरुआत में नाना ने तिरंगा फिल्म में काम करने से तो मना कर दिया क्योंकि उस फिल्म में जो एक कैरेक्टर था जिनकी नाना को बहुत चिढ़ थी और वो एक्टर का नाम था राजकुमार। जैसे तैसे करके मेहुल कुमार ने उसे समझाया कि जिस तरीके से राजकुमार को मीडिया प्रेजेंट करती है वैसे वो रियल लाइफ में नहीं है। आप एक बार उनके साथ काम करके देखिए, आपको 100% मजा आएगा। मेहुल कुमार की जिम्मेदारी के ऊपर नाना पाटेकर ने वो फिल्म साइन की और दोनों अच्छी तरीके से दोस्त बन गए। उनके अंदर जो एक अनबन का सुलेमानी कीड़ा था वो मर चुका था और तिरंगा फिल्म कैसी रही वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एक समय ऐसा आया कि मनीषा कोइराला के साथ नाना पाटेकर 2 फिल्म कर रहे थे। जब ये 2 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब ऐसा कहा जाता है कि नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और वो साथ में ज़्यादा समय पसार करते थे, तो दोनों एक दूसरे के इश्क में आ गए और उन्होंने रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। उसी वजह से उनकी पत्नी जो थी स्मिता, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना दूसरा रास्ता चुना। हालांकि तलाक तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा तय किया कि वो अब अलग अलग रहेंगे। नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मनीषा से वो सच में प्यार करते थे और मनीषा भी उनके साथ सच में प्यार करती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहां पर आता है कि मनीषा नाना को छोड़कर क्यों गई। उसकी कहानी है ये। कहानी कुछ ऐसी है कि नाना पाटेकर साल 1999 में कोहरम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आयशा जुल्का और आयशा जुल्का के साथ उनका नाम तो उड़ा ही था और अचानक मनीषा कोइराला उनके सेट के ऊपर बिना बताए जा पहुंची और उन्होंने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तो वो जो सीन देखा मनीषा कोइराला ने, उनसे उनको उतना आघात लगा, वहां पर तो वो सेट छोड़कर चली गई, लेकिन सही में कहे तो उनकी जिंदगी से चली गई। मनीषा कोइराला ने जिस स्थिति में नाना पाटेकर को देखा था, उनसे मनीषा को उतना पता चल गया कि ये बंदा मेरी लाइफ में सही नहीं है, ये मुझे वफादार शायद नहीं रह सकता। बात है दोस्तों साल 2007 या 2008 की, जब एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां पर नाना पाटेकर का एक भी शॉट नहीं था, सिर्फ गाने का शायद शूटिंग चल रहा था, लेकिन वहां पर नाना सेट पर पहुंच गए और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे जिनकी वजह से एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा जाने लगा और वहां पर तनुश्री दत्ता के द्वारा नाना पाटेकर के ऊपर आरोप लगाया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का। वहां पर मौजूद 60 या 70% लोग नाना पाटेकर की पार्टी में बैठे थे, लेकिन जो कई चंद लोग ऐसे थे जो लोग कहते थे कि हकीकत में नाना ऐसा कर रहे थे, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके ये आग के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया। बात करें कंक्लूजन की तो दोस्तों नाना पाटेकर एक ऐसे इंसान है, वो अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। वो दिमाग से गर्म है लेकिन हृदय से बहुत ठंडे आदमी है। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों इंसानियत की, अभी कुछ सालों के पहले जब महाराष्ट्र में सूखा आया था
तब किसानों की नाना पाटेकर ने दिल से, दुआ से और पैसों से, तीनों से बहुत मदद की थी। उनकी यही पर्सनालिटी को देखकर नेशनल अवार्ड भी उनको मिल चुका है। भारतीय फिल्म जगत में नाना पाटेकर जी का नाम बहुत गर्व से लिया जाएगा। तो ये कहानी थी दोस्तों नाना पाटेकर की, और ऐसी ही कहानियां मैं अपनी चैनल पर लाते रहता हूं। हर हफ्ते 1 या 2 प्रॉपर्टी ऐसी आती है जो कि नया कैरेक्टर आपके सामने प्रेजेंट करेगी। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।